गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, उसमें अभी हमने कैरियर टेलीफोनी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मॉड्यूलेशन क्या होता है। एक हमारे पास निम्न आवृत्ति मीन्स लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसे हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर मतलब उच्च आवृत्ति कैरियर के साथ मिक्स करके भेज देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिसीवर एंड पे पहुंचने पर उस कैरियर को उस फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हमने दो टाइप्स की बात करी थी, एक टीडीएम और एक एफडीएम मीन्स टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की बात करी थी हमने। देखिए एक ये चीज़ आपको बता दें। देखिए यहाँ पे एक बैंड है ना। ये आप देख रहे हैं क्या है, हमारे पास वॉइस बैंड है। वॉइस बैंड पता है कि आपको क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है। अगर वैसे हम रेंज की बात करते हैं जो हमारे सुनने की होता है, तो 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल होता है जो कि हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 200 से 3500 हर्ट्ज का एक हमारे पास वॉइस सिग्नल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, कैरियर है 10 किलो हर्ट्ज का, क्योंकि आपको पता है कि कैरियर जो होता है एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। लेकिन जो कैरियर होता है ये क्या होता है, साइड बैंड्स में टूट जाता है। एक क्या होता है, लो साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड होता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बैंड्स में जो आपका सिग्नल है ट्रांसमिट होता रहता है। अगर देखिए यहाँ पे हमको कितने मिले, 2 बैंड मिले, है ना। तो इस तरीके से अगर आप मॉड्यूलेशन आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जो आपका पीसी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इस तरीके से होता है। तो कैरियर जो होता है इसमें लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दो में ब्रेक हो जाता है। तो या तो हम डबल साइड बैंड करते हैं तो हम दोनों साइड बैंड का यूज़ करते हैं, और अगर हम सिंगल साइड बैंड की बात करते हैं तो अपर की यूज़ करें चाहे लोअर को यूज़ करें, है ना। तो इस तरीके से आपका बैंड ब्रेक होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है। अब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की मल्टीप्लेक्सिंग में हमने आपको ट्रांसमीटर का डायग्राम बता दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास ए बी दो चैनल्स हैं, है ना। यहाँ पे हमने लो पास फिल्टर लगा दिया है जो क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को जाने दे रहा है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया। मॉड्यूलेशन का मतलब एक उच्च आवृत्ति का जो कैरियर है इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बैंड पास फिल्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे लो और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों सिग्नल्स के एक निर्धारित बैंड को सिलेक्ट करके क्या करना है, भेजना है। उसके बाद यहाँ पे सारे ट्रांसमीटर पे सारे जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब हम रिसीवर पे फिर क्या करेंगे, उस सिग्नल को अलग अलग करेंगे। अब देखिए पहले यहाँ आपका जो बैंड पास सिग्नल है, पहले हम बैंड पास सिग्नल ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हम वही फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी मॉड्यूलेशन जो आपका होता है ना, डी मॉड्यूलेशन का सेम उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब मॉड्यूलेशन में आप एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ आपने क्या किया, मिक्स किया, और डी मॉड्यूलेशन में हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। मतलब जैसे आप क्या है, आप यहाँ से गए, है ना, उसके बाद आप क्या गए, अपने बाइक से गए कहीं पे, ठीक है। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इस बाइक से अपने आप को अलग करेंगे ना, मतलब उतरेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जब वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, हमें भेजना तो अपना वॉइस सिग्नल ही है ना। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे बोल रहे हैं, है ना, तो फ़ोन पे आप अपनी ही आवाज़ सुनते हैं, मतलब जो आपने भेजी है वही हमें, उसके अलावा तो हमें कोई और सिग्नल नहीं मिलता है ना। तो डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से इस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। उसके बाद फिर हमने लगाया है क्या, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है, मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हों, उसके साथ कुछ कंपोनेंट सिग्नल के साथ आ गए हों, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसे ब्लॉक कर देगा जो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा, और जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, उसको क्या करेगा, जाने देगा, ठीक है। तो ये है आपका रिसीवर का डायग्राम।
रिसीवर के डायग्राम में बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डी मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस हो रहा है, बाकी आप देख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट डायग्राम है ट्रांसमीटर साइड में और रिसीवर साइड में। अगर जैसे आपसे पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लेक्सिंग की डिफिनीशन बतानी है। फिर 2 तरीके का होता है, क्या, TDM, इसको बोलते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद क्या होता है, FDM होता है, ठीक है, FDM। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का डिफिनीशन बताएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप इस ब्लॉक डायग्राम को बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम बहुत ही सिंपल है ही। उसके बाद आप पहले यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है इसके कंपोनेंट्स को लिख देंगे। इसमें क्या है, लो पास फिल्टर है, मॉड्यूलेशन है, बैंड पास फिल्टर है। तो मैंने सबको आपके डिफिनीशन आपको बता दिया है। लो पास फिल्टर में आपको सिंपल क्या लिखना है कि ये क्या करेगा, लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्रेक कर देता है। और अगर इसको आपको डायग्राम दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ से आपका क्या है, इतना आपका क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का बैंड है और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड है। तो ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो आप कुछ डायग्राम आपका क्या होगा, इस तरीके का होगा, और यहाँ पे आप दिखाएंगे इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन की डिफिनीशन तो आप अगर चाहेंगे तो आपको जो आपका PCE सब्जेक्ट था इसकी बुक से मिल जाएगा, और नहीं तो मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया है ना। और मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर में भी मॉड्यूलेशन चैप्टर जो था वहाँ से भी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की, तो बैंड पास फिल्टर का अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, है ना, बैंड पास फिल्टर के डायग्राम की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके लो फ्रिक्वेंसी बैंड है और इधर से क्या हो जाता है, हाई पास फ्रिक्वेंसी शुरू हो जाता है। तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड को, ये मान लीजिए F1 हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, F2 हो गया, जो कि क्या है, लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के बीच का बैंड है ना, इसे क्या करेगा, पास कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको थ्योरी डालनी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप इस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ओके, थैंक यू। और आप लोग बस ये मतलब अभी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे होंगे, बहुत छोटे चैप्टर बचे हैं, और आप इसके जस्ट बाद अगर बुक हो आपके पास तो देखिएगा उसमें टाइप्स ऑफ कैरियर दिया होगा, जिसमें टाइप A, टाइप B, टाइप C करके दिया है। तो वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसको आप एक बार ऐसे ही रीड करके अपना उसमें को जो कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। वो बहुत ही सिंपल सा है, क्या कौन सा कैरियर कहाँ यूज़ होता है, उसका कैसे कैसे इन्वेंशन हुआ, इन सब चीज़ों को दिया हुआ है, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।